नेहा किसी जब आरव को शक हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड नेहा किसी और के साथ रिलेशन में है तो उसने चोरी छुपे उसके जूतों के नीचे एक जीपीएस डिवाइस चिपका दी। नेहा जैसे ही घर से निकली आरव ने फौरन फोन निकाला और उसका लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। हाथ में एक टहनी ली और छुपते छुपाते उसके पीछे लग गया, लेकिन अचानक पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि फुर्ती से झाड़ियों में छुप गया। नेहा को कोई शक नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गई। जैसे ही वो थोड़ी दूर गई आरव फिर से पीछे लग गया। तभी उसने देखा कि नेहा किसी आदमी राहुल की बाहों में जा गिरी। गुस्से से तमतमाया आरव उन्हें सबक सिखाने ही वाला था। तभी एक भिखारिन ने उसका पैर पकड़ लिया। आरव ने झुंझलाकर पूछा, तू कौन है? भिखारिन ने खुद को माया बताया, राहुल की गर्लफ्रेंड। उसने बताया कि भिखारिन का भेष इसलिए अपनाया ताकि वो राहुल की बेवफाई का सबूत इकट्ठा कर सके। जब आरव और माया ने बात की तो उन्हें समझ आ गया कि दोनों की मंशा एक ही है। आरव गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन माया ने रोका और कहा, इतना आसान नहीं छोड़ेंगे इन्हें, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। उसने एक ताला निकाला और प्लान समझाया। थोड़ी देर बाद नेहा कुछ सामान लेने के लिए राहुल को पार्क बेंच पर बैठाकर चली गई। आरव अखबार लेकर उसी बेंच पर बैठ गया। राहुल भड़का, भाई यहाँ पहले से कोई बैठा है। पर जैसे ही उसने नेहा को पास आते देखा आरव से रिक्वेस्ट की, भाई जरा कवर कर लेना मुझे। आरव ने इशारे से सामने रखे डस्टबिन की तरफ देखा। राहुल सब समझ गया और फौरन उसमें छुप गया। माया पास आकर मुस्कुरा दी। अब उसकी बारी थी। नेहा वापस आई और राहुल को ना देखकर माया से पूछा, क्या आपने उसे कहीं देखा है? माया बोली, जब से मैं यहाँ बैठी हूँ कोई नहीं आया। नेहा घबरा गई। तभी उसने आरव को पास में देख लिया। डर के मारे माया से बोली, प्लीज मुझे उससे बचा लो। माया ने चुपके से उसे भी उसी डस्टबिन में छुपने को कहा और नेहा भी फौरन मान गई। अब जब दोनों एक ही कूड़ेदान में थे माया ने आरव को बुलाया। दोनों ने मिलकर डस्टबिन का ढक्कन बंद किया और ताला जड़ दिया। बिना कोई और तमाशा किए दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल